नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुमिनूना इख़्वा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दूध पाक बावाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकसपना में हदियाए दूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमातुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। आज पूरे पाकिस्तान में अहले फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। सो इसी निस्बत आज की गुफ्तगू सरज़मीन फ़लस्तीन और उसके बाद मौजूदा हालात में आलम इस्लाम बिलखुसूस और आलम इंसानियत बिलउमूम उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से चंद मारूज़ात गोश्तर करूँगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए सरज़मीन फ़लस्तीन जहाँ के बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अक़सा मौजूद है, कुरान हकीम में बहुत से मुकामात पर उसका ज़िक्र मिलता है और उनमें से एक ज़िक्र सूरह असरा की पहली आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई लैलन, रात के थोड़े वक्त में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ
अब मस्जिद अक्सा सरज़मीन फ़लस्तीन, उसका तारुफ कुरान इन कलिमात में फरमाता है, अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्दा गिर्द को हमने बरकतें अता की हैं, जिसके इर्दा गिर्द को हमने बरकतें अता की हैं। तो सरज़मीन जिसे अर्ज़े फ़लस्तीन कहते हैं, वो सरज़मीन जहाँ मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस दोनों दुरुस्त हैं, मौजूद है, उस सरज़मीन की खुसूसियत ये है बारकना हौलहू, उसके इर्दा गिर्द को हमने बरकतें अता की हैं। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ज़मीनी सफ़र मेराज के दौरान करवाया गया, उसका एक सबब कुरान ने ये बयान किया, ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम इस हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियाँ दिखाएं। और हर वो जगह जिसे अल्लाह के मुकर्रबीन से निस्बत हो जाती है, वो जगह अल्लाह की निशानी करार पाती है, अल्लाह की निशानी करार पाती है। सफ़ा व मरवा, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शआइरिल्लाह, सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की निशानियों में से है। वो निशानी कैसे बना? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत हाजरा के सफ़ा व मरवा में 7 चक्कर लगाने की वजह से अल्लाह की निशानी बना। और हज़रत हाजरा एक नबी की बीवी है, नबिया नहीं है। और सरज़मीन फ़लस्तीन वो सरज़मीन है कि जिसे आबाद करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इस सरज़मीन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्होंने आबाद किया था। और उन्होंने शाम से अर्ज़े फ़लस्तीन बैतुल मक़दस इसकी तरफ हिजरत की थी। और उसके तकरीबन 600 साल बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कौम फ़िरऔन से निजात दिलाई थी। और फिर मज़ीद तकरीबन 250-300 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें वहाँ की बादशाहत अता की थी। और फिर 620 ईस्वी अल्लाह ताला ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद अक्सा उस तरफ हिजरत कह लीजिए या एक पड़ाव कह लीजिए, आसमानी सफ़र से पहले वो वहाँ पे करवाया था। ये मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला-ए अव्वल है, मुसलमानों को किबला-ए अव्वल। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की फर्जियत के बाद हिजरत मदीना के तकरीबन पहले 17-18 माह तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे। और साहबे रसूल भी आपकी इत्तिबा में मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे। इसी मुकाम को यूरोपी ज़ुबानों में यरूशलेम कहा जाता है।
और जिस चीज़ का नाम बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस है उसका माना ही ये है मुबारक घर। मुबारक घर वो जगह जिस जगह पर पहुंचकर बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। पहली सदी क़ब्ल मसीह में रूमियों ने यरूशलेम या मस्जिद अक्सा यहाँ पर कब्जा किया और उन्होंने इसका नाम ईलिया रखा। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस तक का सफ़र तकरीबन 1300 किलोमीटर है। तकरीबन 1300 किलोमीटर। और उन्हीं यानी बैतुल मक़दस जिन पहाड़ियों के सिलसिले पर आबाद है उन्हें पहाड़ियों में से एक का नाम सहून है और उसी पहाड़ी के नाम की निस्बत से यहूदियों की जो आलमी तहरीक है उसे सहूनियत कहा जाता है। सहूनियत यानी यहूदी तहरीक। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आपके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वही के मुताबिक बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा की नए सिरे से बुनियाद रखी और इस शहर का नाम बैतुल मक़दस वो करार पाया। फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 961 क़ब्ल मसीह में मस्जिद को तामीर किया और शहर की नए तरीक़ पर यानी तजदीद तामीर वो सिलसिला किया और इस मुकाम पर यानी मस्जिद अक्सा जो है इसी के साथ एक दीवार तामीर की जो हैकल सुलेमानी कहलाती है। मस्जिद अक्सा सरजमीन वही है, हैकल सुलेमानी। फिर हैकल सुलेमानी और बैतुल मक़दस को 586 क़ब्ल मसीह में शाह बाबर बख्त नसर इराक़ का बादशाह था। तब बाबर कहा जाता था, आज वो इराक़ है। बख्त नसर ने मसमार किया और तकरीबन 10 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ वो इराक़ ले गए। और इसी ज़माने में इस सरजमीन से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ था। कुरान हकीम सूरह बकरा में जिक्र है उसका। और कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूसिहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो एक बस्ती से गुजरे जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इसके बारी ताला तो इस बस्ती को फिर किस तरह आबाद करेगा। और अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक मौत से हमकिनार रखा, यानी उन पर मौत तारी कर दी 100 साल तक। और 100 साल के बाद फिर जब अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी अता की तो उन्होंने वहाँ शहर आबाद देखा। फिर फरमाया वो जिस तरह चाहता है मुर्दों को जिंदा करता है। 12 तो वहाँ पर बैतुल मक़दस शहर फिर आबाद हो गया। शहर की वो रौनकें फिर आबाद हो गई। सिलसिला यूं ही चलता रहा। हमारे अपने इख्तिताम की तरफ रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ हिजरत की। फिर 17 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु के अहद में एक मुआहदे के ज़रिए जो कि ईसाइयों से हुआ था, ये सरजमीन मुसलमानों के कब्ज़ा में आ गई। और फिर खलीफा अब्दुल मलिक के अहद में मस्जिद अक्सा उसकी तामीर नौ फिर हुई और जहाँ सखरा महराज पर कुब्बत सखरा बनाया गया, यानी जिस मुकाम से
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा से सफ़र मेराज का आगाज़ किया था, वहाँ कुब्बतु सखरा बना। अब आ जाएं मौजूदा दौर के अंदर। पहली जंग अजीम के दौरान सितंबर 1917 में अंग्रेज़ का राज था। उन्होंने बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को वहाँ पर आबाद करने की आम इजाज़त दे दी। और यूँ सिलसिला चलता चलता यहूदो नसारा की साजिश से नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए सरज़मीन फ़लस्तीन को अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। और 14 मई 1948 को यहूदियों ने सरज़मीन फ़लस्तीन पर इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। चौदह मई 1948 ये इसराइल का क़याम है उस जगह पर जिसे अर्ज़े फ़लस्तीन, अर्ज़े मुक़द्दस कहते हैं। यहूद और नसारा की बामी साजिश, बरतानवी राज की सरपरस्ती और उसके साथ फिर अक़वाम मुत्तहिदा की मिली भगत, खुद मुख्तार इसराइल एक यहूदी रियासत का ऐलान हो गया, जिसे फिर अरब ने अपने सीने पर सांप से तशबीह दी, सीने पर सांप से तशबीह दी। और उसके क़याम के ऐलान के साथ ही अरब इसराइल जंग छिड़ गई और उस जंग के नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर काबिज़ हो गए। मगर मशरक़ी यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस समेत ग़र्ब उर्दन का इलाका और ग़र्ब उर्दन का इलाका उर्दन के कब्ज़े में रहा, यानी अहले अरब के कब्ज़े में ही रहा। और फिर तीसरी अरब इसराइल जंग 1967 जून में लड़ी गई और इसराइल ने फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस के बकिया हिस्से पर भी अपना तसल्लुत जमा लिया। इस तरह मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। अब आ जाएं असर हाज़िर के उस हाल की तरफ कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा में 1947, 67 और उसके बाद आज तक 1, 2, 4, 6, 7 नहीं 100 के करीब करारदादें पास की गई, जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा को इस चीज़ का जिम्मेदार बनाया गया कि वो अहले फ़लस्तीन को उनकी सरज़मीन पर आबाद करने के लिए इक़दाम करेगा, यहूदी तसल्लुत से उन्हें महफूज रखने के लिए इक़दाम करेगा। मगर ऐसा हरगिज़ ना हो सका, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा हो, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हो, उन्होंने तारीख में कभी भी मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। उसके बाद आलम इस्लाम की बात ले लें तो OIC, मोतबर आलम इस्लामी या राब्ता इस्लामी, ये 3 मुख्तलिफ तंजीमात जो मुस्लिम ममालिक की बनी हुई हैं, ये भी हमेशा से उन्हीं तागूती ताकतों का आलाए कार बनी हुई है। इन्होंने भी सवाए इजलास करने, मुसम्मत करने और खाया पिया, हजम किया, गिलास तोड़ा, बारह, इसके सिवा कुछ ना किया। आलम इस्लाम के वफादात का तहफ़्फ़ुज़ ये भी ना कर सके।
नतीजतन मुख्तलिफ अदवार में इसराइल फ़लस्तीन पर हमले करता रहा, उनके जगहों पर, रकबे पर कब्जे करते रहा। और ये जो माह रमज़ान मुबारक में इस साल सिलसिला शुरू हुआ, ये भी उसी कब्जे की स्कीम का हिस्सा है। वो इलाके जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तक़सीम के मुताबिक अहले अरब का हिस्सा है, वहाँ पर भी यहूदियों को लाकर आबाद किया जाता रहा, किया जा रहा है। और उन्हें यहूदी अक्सरियत के इलाके बनाने की साजिश की जा रही है। और फिर अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सब ममालिक इसराइल की सरपरस्ती को हर वक्त तैयार। जितनी करारदादें मंजूर हुई, अक़वाम मुत्तहिदा के वीटो ममालिक हमेशा जहां मुसलमान की, अहले ईमान की बात आई, अगर 2 ने हमायत कर दी तो 3 ने मुखालफत कर दी, 4 ने हमायत कर दी तो 1 ने ही वीटो करके, इख्तियार जो हुआ, 1 ने ही वीटो करके सारे मामले को नेस्तनाबूद कर दिया। और मुसलमान सिवाय मिन्नत और समाजत के और कुछ ना कर सके। ज़रूरत है इस चीज़ की कि आलम इस्लाम मुत्तहिद हो। OIC को, मोतबर आलम इस्लामी को, राब्ता इस्लामी कौंसिल को या तो मुसलमानों के हुकूक का मुहाफ़िज़ बनाया जाए, या फिर कोई और ऐसी तंजीम अमल में आए जो मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और वो जो कुरान ने कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। और फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन के दूसरे मोमिन से ताल्लुक़ को, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के रिश्ते के साथ परो दिया, और इसकी हैसियत को एक जिस्म की मानत करार दे दिया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ऐसे ताल्लुक़ रखता है जैसे कि एक जिस्म, कि जिसके एक हिस्से को कोई तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म बुखार और बेदारी के साथ उस तरफ मुतवज्जे हो जाता है, उस तरफ मुतवज्जे हो जाता है। आज यौम यकजहती अहले फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मैंने फ़लस्तीन की हिस्ट्री मुख्तसरन अपने वक्त में रहते हुए आपको गोश्तर कर दी। आज फ़लस्तीन लहू लहू है, सैकड़ों शहादतें हो चुकी, हजारों जख्मी हो चुके, और फ़लस्तीन का वो जो मुख्तर सा रकबा है उसका 2/3 हिस्सा तबाही और बर्बादी से हमकिनार हो चुका। लोग बेआबाद हो गए, घर वीरान हो गए, सड़कें टूट गई, अस्पताल तबाह बर्बाद हो गए। फकत एक कोरोना सेंटर जो वहां बना उसे भी बमबारी करके उड़ा दिया गया। अहले ईमान और बिलखुसूस 56-57 मुस्लिम ममालिक, उनके हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने की जरूरत है कि वो मुत्तहिद हो, अपनी ताकत को मनवाने वाले हो, जो वसाइल आलम इस्लाम के पास हैं वो आलम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल हो, ना कि सरमाया सऊदी अरेबिया का हो, खर्च अमेरिका करे, खर्च बरतानिया करे, और दीगर बिलखुसूस जो अरब ममालिक हैं वहाँ के हालात ऐसे हैं, बादशाहते हैं और वहाँ के शहजादों की
जायदादें भी, उनके खजाने भी वो सारे के सारे यूरोप में हैं, और उनके बैंक, उनकी रियासतें उसी पैसे को आलम इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज हम जुम्मतुल मुबारक के इस इज्तिमा में पूरे आलम इस्लाम से और बिलखुसूस इस्लामी ममालिक हुक्मरानों से ये पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा अपने भाइयों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाओ, अपने वसाइल को मुस्लिम कॉमनवेल्थ की सतह पर एक फोरम बनाकर अहले ईमान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो, अपनी ताकत को मुजतमे करो, अपने भाइयों के लिए उठो। अगर आज उनके लिए नहीं उठते तो याद रखें, तैयब उर्दवान ने कहा कि आज अगर बैतुल मक़दस हमारे पास नहीं रहेगा, आने वाले कल में बैतुल हराम भी नहीं होगा, मस्जिद नबवी भी नहीं होगी। एक एक करके यहूद और ईसाई नसारा उन पर कब्जा करते रहे। तो अपने हुकूक के लिए उठो, और आपसे गुजारिश है जहां जहां तक हो सके अपनी अखलाकी, फिक्री, शऊरी मदद ना सिर्फ अहले फ़लस्तीन, अहले कश्मीर और जहां जहां मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करो, उनके साथ इज़हार यकजहती करो, उनके साथ खड़े हो और राय आमा हमवार करें, और वही राय आमा हमारे हुक्मरानों तक भी पहुँचे, और वो भी कोई होश के नाखुन लेने वाले। अल्लाह ताला हमारे हाथ लुत्फ़ व करम फरमाए और हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम शऊरी तौर पर, फ़िक्री तौर पर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हों और अपने हिफाजत के लिए खुद खड़े होने वाले हों। यहूद हनूद के पास दुनिया जहान की एटमी ताकतें होंगी, अहले ईमान तुम्हारे पास तुम्हारा रब है, तुम्हारा अल्लाह है, जिस अल्लाह ने तुम्हें कुरान में कहा बस हिम्मत ना होना, आपस में इंतशार पैदा ना करना, गालिब तुम ही आओगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह करे हम वैसे मोमिन बन सकें। और फिर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो कहा था, अख़ुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबिल में तो हिंदुस्तान का पीरो जमा बेताब हो जाए, वो अख़ुव्वत, वो भाईचारा अमली तौर पर अहले ईमान और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़र आए और अपनी किरदार अदा करें।